अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं, सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। अभिजीत एक युवा फोटोग्राफर, जिसे प्राचीन और रहस्यमयी स्थानों को कैमरे में कैद करने का शौक था। इस बार उसने झारखंड के घने जंगलों में बसे कोटगिरी गांव को एक्सप्लोर करने का फैसला किया था। यह गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं और अजीब मान्यताओं के लिए कुख्यात था। गांव में प्रवेश करते ही उसे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। यहाँ के लोग बाहरी लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे। गांव के बुजुर्गों से उसने जंगलों के बारे में पूछा तो उन्होंने एक चेतावनी भरे स्वर में कहा, जंगल में मत जाना, वहां एक आत्मा का वास है। जो भी उसकी छवि देखता है वो वापस नहीं आता। अभिजीत यह सुनकर हंस पड़ा। वह इन लोक कथाओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि अगले दिन वह जंगल की तस्वीरें लेने जरूर जाएगा। रात के समय जब वह अपने कैमरे की बैटरी चार्ज कर रहा था, उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी थी। जब उसने खिड़की खोली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक मीठी रहस्यमयी सुगंध थी। अगली सुबह वह अपने कैमरे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। अचानक उसे झरने के किनारे एक लड़की दिखी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके पैरों में घुंघरू से बंधे थे जो हल्की हल्की झंकार कर रहे थे। तुम कौन हो? अभिजीत ने कैमरा उठाते हुए पूछा। मेरा नाम प्रीतिका है, लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। अभिजीत को लगा जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में आ गया हो। अभिजीत और प्रीतिका की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर दिन वह जंगल में जाता और उससे बातें करता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बुलाया और कहा, जिससे तुम रोज जंगल में मिलने जाते हो वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक शापित आत्मा है। अभिजीत को यह अंधविश्वास लगा, लेकिन बुजुर्ग ने उसे गांव के अतीत की एक कहानी सुनाई। सालों पहले प्रियंबदा नाम की एक आदिवासी लड़की गांव के एक जमींदार के अत्याचार का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। वह किसी से प्रेम करने पर उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। अभिजीत इस बात पर यकीन नहीं कर पाया। अगली रात अचानक अभिजीत की आंखें खुल गईं। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह अर्धचेतन अवस्था में उठकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह झरने के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। सामने प्रीतिका खड़ी थी। अभिजीत, तुम अब मेरे बिना नहीं रह सकते, चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। अचानक जमीन हिलने लगी और वहां एक भयानक दरवाजा प्रकट हुआ जिसके अंदर सिर्फ काला अंधकार था। अभिजीत कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने खुद को उस दरवाजे के अंदर गिरते हुए पाया। वह अब भूतों की दुनिया में था। यह एक अजीब दुनिया थी। यहाँ के पेड़ उल्टे थे, आसमान में छाद नहीं था और हवा में तैरती हुई अजीब आकृतियां उसे घूर रही थी। अचानक प्रीतिका उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन अब वह पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। अभिजीत, अब तुम मेरे हो, यहां से कोई लौटकर नहीं जाता। अभिजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थीं। उसने देखा कि कई और आत्माएं उसे घेरे हुए थीं। अगर तुम इस दुनिया से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। क्या? तुम्हारी यादें? अभिजीत के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वह वापस जाता तो उसे प्रीतिका और इस जगह की सारी यादें भूलनी पड़ती। क्या तुम्हें मुझसे प्यार था? प्रीतिका ने पूछा। हां, अभिजीत ने भर्राई हुई आवाज में कहा। तो जाओ, लेकिन एक दिन तुम मुझे याद करोगे, और जब तुम मुझे याद करोगे मैं लौट आऊंगी। अचानक हवा में एक जोरदार झटका हुआ
और अभिजीत ने खुद को गांव के किनारे पड़ा हुआ पाया। गांव के लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वह उठा तो उसने चारों ओर देखा। उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं यहां कैसे पहुंचा? उसने गांव वालों से पूछा। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। अभिजीत को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ कमी है, कोई अधूरी कहानी, कोई खोई हुई याद। लेकिन वह क्या थी उसे नहीं पता। पर दूर जंगल में झरने के पास एक परछाई खड़ी थी जो अब भी उसका इंतजार कर रही थी। गांव लौटने के बाद अभिजीत का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि उसे जंगल की घटनाएं याद नहीं थी, लेकिन रातों को अजीब सपने आते। कभी कभी उसे लगता कोई उसे पुकार रहा है, एक जानी पहचानी मीठी आवाज। गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखने लगे। बुजुर्गों ने सलाह दी कि वह जल्द ही गांव छोड़ दे, लेकिन उसे यह जगह छोड़ने का मन नहीं था। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी में बैठा था, अचानक हवा में घुंघरुओं की हल्की हल्की झंकार सुनाई दी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। कौन है? अभिजीत ने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी खिड़की के शीशे पर एक धुंधली परछाई उभर आई। लंबे बाल, चमकती आंखें। तुम मुझे भूल नहीं सकते अभिजीत। अभिजीत अब उलझन में था। उसने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या हो रहा है? अगले दिन वह गांव के उस बुजुर्ग के पास गया जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा और धीरे धीरे कहा, तुम्हारा एक हिस्सा अभी भी उस दुनिया में है जहां से तुम लौटे थे। वह तुम्हें पूरी तरह अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। अभिजीत को भरोसा नहीं हुआ। उसने जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह झरने के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर उसके सामने प्रीतिका प्रकट हुई। तुम वापस आ गए। मैंने कहा था ना, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिससे तुमने प्रेम किया था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। अब तुम्हें फिर से मेरे पास आना होगा। अचानक जमीन फटने लगी। वह काली दुनिया फिर से खुल रही थी। अभिजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया था। तुम्हें मेरी दुनिया में लौटना ही होगा अभिजीत। इस बार कोई वापसी नहीं होगी। अचानक झरने के पानी से कई भूतिया आकृतियां निकलने लगी, वो आत्माएं जो इस दुनिया में फंस चुकी थी। लेकिन तभी गांव के उस बुजुर्ग ने वहां आकर कुछ पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। जंगल में हवा तेज हो गई और आत्माएं चीखने लगी। प्रीतिका ने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, वह अब मेरा है। अभिजीत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी। जब अभिजीत को होश आया, वह गांव के मंदिर में था। बुजुर्ग ने कहा, तुमने जो प्रेम किया था वह सच था, लेकिन उसकी आत्मा एक शाप से बंधी है। अगर तुम फिर से उस जंगल में गए तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। क्या कोई तरीका है उसे मुक्त करने का? बुजुर्ग चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद अपने जीवन का बलिदान देना होगा। अब अभिजीत के सामने दो रास्ते थे। 1, हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाए और एक सामान्य जीवन जी। 2, वापस जंगल जाए और प्रीतिका को मुक्त करने का प्रयास करे, भले ही उसकी अपनी जान चली जाए। रात को अभिजीत अपने कमरे में बैठा रहा। वह सोचता रहा कि क्या करे। आखिरकार उसने अपना कैमरा उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। अभिजीत ने तय कर लिया था, वह प्रीतिका को मुक्त करके ही रहेगा, चाहे उसकी जान चली जाए। वह रात के अंधेरे में अकेला जंगल की ओर बढ़ा। झरने के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। और फिर प्रीतिका वहां खड़ी थी। तुम फिर आ गए अभिजीत? हां, और इस बार मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। प्रीतिका की आंखों में दर्द था। तुम नहीं समझोगे, मैं चाहकर भी इस शाप से मुक्त नहीं हो सकती। मुझे इस दुनिया में रहने की सजा दी गई है। अभिजीत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? प्रीतिका कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, नहीं, तुम्हें भी उसी शाप का हिस्सा बना दिया जाएगा। फिर रास्ता क्या है? प्रीतिका कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। झरने के पास एक भयानक काली दरार उभर आई और उसके भीतर से लपटों से घिरी हुई कोई रहस्यमयी शक्ति बाहर आई। तुमने शाप को तोड़ने की कोशिश की है,
अब इसकी सजा मिलेगी। अभिजीत जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह काली शक्ति एक विशाल आकृति में बदल गई, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, केवल अंधकार था। ये कौन है? अभिजीत ने पूछा। प्रेतिका की आंखों में आंसू थे। यही वह दुष्ट शक्ति है जिसने मुझे इस दुनिया में कैद कर रखा है। अभिजीत ने हिम्मत जुटाई और गांव के बुजुर्ग द्वारा दिए गए पवित्र ताबीज को पकड़कर उस काली शक्ति की ओर बढ़ा। अगर यह तुम्हारी दुनिया है तो यह मेरा भी संसार है। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने ताबीज को उस आकृति पर फेंका, एक तेज रोशनी फैली और पूरा जंगल गूंज उठा। आकृति ने जोर से चीख मारी, नहीं, यह संभव नहीं है। चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। प्रेतिका का शरीर हल्का होने लगा। उसने धीरे से कहा, अभिजीत, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। नहीं, रुको। अभिजीत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। आखिरी बार उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सच्चा प्रेम छोड़ने में होता है, लेकिन मैं जहां भी रहूंगी तुम्हें याद करूंगी। फिर वह पूरी तरह अदृश्य हो गई। अभिजीत अब अकेला खड़ा था। गांव लौटने के बाद अभिजीत को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। झरने का वह स्थान अब सामान्य लगने लगा। गांव के लोग पहले की तरह हंसने लगे, लेकिन अभिजीत के मन में एक खालीपन था। वह जानता था कि उसने प्रेतिका को मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। रात में जब वह अपने कमरे में बैठा था, हवा में हल्की हल्की घुंघरुओं की झंकार सुनाई दी। उसने खिड़की खोली। कोई नहीं था, लेकिन दूर जंगल की ओर देखते हुए उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, और फिर एक धीमी, जानी पहचानी आवाज, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, अभिजीत।